जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो को 4 महीने पर बना रहा हूँ। कितने 4 महीने पर? कुछ घर में काम था और शादी ब्याह का त्यौहार चल रहा था, इसीलिए कुछ इधर उधर हो गया था टाइम। इसीलिए आप लोग वीडियो लगातार नहीं दे पाए, इसलिए मैं सॉरी, तहे दिल से सॉरी चाहता हूँ। लेकिन अब से इस चैनल पर और एक और मैं नया चैनल बनाने वाला हूँ, जिसका चैनल का नाम है रिमूव डाउट। ठीक है, तो अब मैं योलोगरी चैनल पर अब से लगातार आपको वीडियो देते रहूंगा, इसलिए आप लोग फिर से ज्वाइन एक बार जरूर करें। अब की बार आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि आखिर जो स्टूडेंट 12th 10th और ग्रेजुएशन पास कर गए हैं और वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है उसका जॉब कोई क्वालिफाई हो भी नहीं करता है। यानी कि जॉब का तैयारी करते हैं लेकिन क्या होता है उसका जॉब जो होता है मतलब नहीं सक्सेसफुल होता है। इसलिए आज हम उस स्टूडेंट के लिए, उस छात्र छात्राओं के लिए आज हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा जॉब है जो आप 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद और ग्रेजुएशन को पास करने के बाद आप आसानी से जॉब को हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए, तो आप लोग सर यहाँ बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा जाके कौन कौन जॉब का नाम लिखा हुआ है। इसी माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि आखिर कौन लड़का या कौन छात्र या कौन छात्राएं इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई ज्यादा चीज है नहीं, आपके पास बस जो 10th के लेवल का जॉब करना चाहते हैं उसके लिए 10th लेवल का अलग लिखे है, 12th लेवल का जॉब करना वो अलग है, ग्रेजुएशन के लिए अलग है, ये सब अलग है। ठीक है, तो मतलब क्या तीन खाना बनाए, यानी कि 3 तरह के जॉब को हम अपना यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं हम कौन 10th पास वाले को, कितना कौन वाला को 10th पास करने वाले को। हम सबसे पहले क्या करेंगे 10th पास वाले स्टूडेंट के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग 10th पास कर गए तो क्या होता है 10th का मार्कशीट आता है, एडमिट कार्ड आता है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, उसका क्या होता है ईमेल आईडी, जाते वहां से शायद संजोग किसी में लग जाता है, तो उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगा ही, क्योंकि आप 10th पास कर गए होंगे। और 10th से पहले आप सोच रहे होंगे तो ये संभव नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि ये संभव नहीं है। इसलिए क्या करें, आप लोग अगर जॉब का शौक रखते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो क्या आप पहले सबसे पहले या तो 10th पास कर लीजिए, या तो 12th पास कर लीजिए, या तो ग्रेजुएशन पास कर लीजिए, उसके बाद ही जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कौन चीज, तो 10th वाले के लिए। देखिए 10th वाले के लिए होता क्या यहाँ पर समझते हैं। 10th वाले के लिए हम सबसे छोटा चीज है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, यानी कि कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट वाला और ज्यादा क्या होता है वैल्यू वाला नौकरी या जॉब, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या इंडियन आर्मी का, क्या है इंडियन आर्मी, जिसमें क्या होता है देखिए आप लोग शायद देखे होंगे या सुने भी होंगे, क्या जो प्रधानमंत्री वृद्धाधीन व्यक्ति यानी 65 साल 60 वर्ष का आता है वो व्यक्ति बनता है। लेकिन इंडियन आर्मी में 17 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के बीच में जिसका उम्र रहता है उसको लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ देता। क्यों? ताकि बॉर्डर में मान लो कि अगर पाकिस्तान का हमला हो गया, ठीक है, पाकिस्तान का हमला हो गया तो वहां पर हमारा वृद्ध व्यक्ति देंगे, वहां पर गोली चलाने के लिए क्या होगा, वो एक गोली चलाएगा उसका हाथ काम नहीं करेगा। अब हाथ काम नहीं करेगा वो क्या युद्ध लड़ेगा। इसलिए क्या होता है नौजवान हट्टा कट्ठा कर दिया जाता है ताकि एक फट मारे उसको बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा भी यानी कि ऐसा लोगों को लिया जाता है। इसलिए देखे होंगे क्या 17 से लेकर 23 वर्ष जिसका उम्र आता है वही इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होता है। तो 17 वर्ष आपको शायद हम अपने अंदाज से बताते हैं, जब आप 10th पास कर जाते हैं तो उसमें आपको 17 वर्ष पूर जाता है। इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का तैयारी जरूर करें और इसको लेने का हर हमसे कोशिश जरूर करें। ठीक है, दूसरा नंबर आता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी भी यही हाल है, सेम प्रोसेस जैसे आर्मी है वैसे इंडियन नेवी भी है। इंडियन नेवी में लड़ाई मारपीट सब चीज होता है, यानी तुम हमको मारो हम तुमको मारो, नहीं जा रहा तो बात खत्म, सब नाटा वही इंडियन आर्मी। अगर आता है इंडियन एयरफोर्स में, अब देखो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये तीनों भाई भाई है, भाई भाई। जैसे इंडियन आर्मी क्या होता है हट्टा कट्ठा चाहे, वही सेम प्रोसेस इंडियन एयरफोर्स में भी है। इंडियन एयरफोर्स का मतलब ये होता है, एयरफोर्स मतलब क्या हवा जहाज, यानी कि ऊपर से जो लैंड करता है एक ऊपर से लैंड करा धुआ देगा, वो होगा क्या इंडियन एयरफोर्स हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा अगला नंबर आता है, चौथा नंबर कौन है, बिहार पुलिस। बिहार पुलिस भी या यूपी पुलिस या कोई भी राज्य पुलिस हो तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आता है बैंकिंग का,
यहाँ पर देखिए छोटा मोटा जॉब जो होता है बैंकिंग का, यानी बड़ा तो नहीं, जैसे SBI हो गया, इस जैसे सेंट्रल हो गया, इस समय तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या छोटे मोटे जैसे फिनो बैंक हो गया, HDFC हो गया बैंक, इस समय क्या होता है आपको बैंकिंग का नौकरी 10वीं पास करने के बाद मिल सकता है। हम इतना गारंटी कर सकते हैं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या आप चाहिएगा सेंट्रल बैंक ले ले, चाहे कौन बड़ौदा बैंक या बड़का बड़का ब्रांच का ले ले, ये संभव नहीं, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा, आपको चाहिए छोटे मोटे बैंक का जॉब होता है, जैसे फिन होगा, इसके बाद आप कर सकते हैं बैंकिंग जॉब, ठीक है। अगला आता है अग्निवीर। अग्निवीर में कौन है, तो अग्निवीर में आपको ये चारों शामिल होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और बिहार पुलिस, ये चारों शामिल हो जाते हैं। बिहार पुलिस जगह पर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी कोई भी पुलिस, यानी कि 28 राज्य है ना इंडिया में, 28 राज्य आप कोई भी पुलिस के बारे यानी कि उसमें भर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। आगे देखते हैं भारतीय डाक। अब भारतीय डाक होता क्या समझिए, डाक सेवा। जैसे मान लो कि आप लोगों को कोई तरह का चिट्ठी आता है, तो आपको क्या होता है, चिट्ठी पहुंचाया जाता है, ठीक है। चिट्ठी पहुंचाया जाता है, तो अब उसमें क्या है कि आप उसमें भर सकते हैं। यानी आपको अगर मान लेते हैं ना कि अगर आपको भारतीय डाक सेवा में हो गया ना जॉब, तो क्या हम गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपको सैलरी अगर 5,000 भी देगा ना, तब भी आप महीने का 30,000 रुपया कमा सकते। क्यों? क्योंकि देखते होंगे जब गांव घर में एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए आता है, तो क्या होता है 10 या 15 रुपया 20 रुपया लेता है एक चिट्ठी पर। तो आप बताइएगा, हम रोज का मान लेते हैं अगर 20 चिट्ठी पहुंचाते 20 जाएगा 200, यानी कि 400 रुपया, 400 यानी एक दिन का, यानी कितना हो गया, तो 3 चौके 12,000 रुपया ऐसे होगा 100 रुपया। ये जरूरी नहीं है आप 20 की चिट्ठी पहुंचाएंगे, हो सकता है 50 को पहुंचा देंगे एक दिन, पैसा का लालच होगा तो 100 भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय डाक सेवा में हो गया तो आपको खुशहाली जिंदगी मिलेगा। आपको कोई भी तरह से आप लोग गाँव घर में रहिएगा, घर में रहिएगा, आराम से सुबह शाम का चिट्ठी पहुंचाना, बस ऐश करना, ऐश का जिंदगी जीना, हो गया बस। बहुत ज्यादा भारी बात है इसके लिए थोड़ा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, 10th पास कम से कम करना पड़ेगा। आप समझते 12th पास वाले के लिए, कौन 12th पास वाले के लिए, आप देखिए 12th पास वाले के सबसे पहले लिखिए क्या थी, भारतीय सेना। भारतीय सेना इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, बिहार पुलिस अलग हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ये सब आप भारतीय सेना में आ सकता है। आप देखिए ये अब नियम लग गया क्या थी, 4 साल की नौकरी, 4 साल आप बहुत सी कर सकते। क्यों? 4 साल आपको नौकरी के जॉब का पैसा मिलेगा और ऊपर से 25-30 लाख रुपया मिलता है। तो बताइए जब 25-30 लाख रुपया आपको दिया जाए एक थोड़ी पैसा दे एक जगह, तो आप क्या उससे आप बिजनेस करके आसानी से जिंदगी जी सकते। इसलिए क्या है कि आप लोग 4 साल वाले जो गलत मत बोलिए, ताकि 4 साल बहुत सोच समझ के दिया गया है, ताकि क्या है मान लेते हैं कि 4 साल आपको लगभग अगर 50 जगह महीना देगा तो 12-5-7 लाख का साल हुआ है, 24 लाख रुपया ऐसे हुआ। अब 20-25 लाख ऐसे देते हैं कि आधा करोड़ रुपया आपको दिया जा रहा है, तो आप कौन सा कमी है, 4 साल में आप आधा करोड़ रुपया कमा लिए, मतलब बहुत गर्व की बात है। 25 लाख आप कोई बिजनेस बैठा दी, उसको अपना जिंदगी चलाते रहिए, बिंदास खाते रहिए, हो गया बस, कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या सब दौड़ करेगा, हम कहेंगे नहीं करेंगे जॉब बनना देना, क्या है तो समझने का हेल फेल है। समझ जाएगा तो बस, समझने में क्या कहते हैं सारे काफी होता है, नहीं समझता तो उसके लिए कितना ही कह दो, सुना दो, बोल दो, लेकिन नहीं समझेगा, चुट्टा हो। आगे समझते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें आता है, जैसे भारतीय सेना में बहुत रंग का होता है, जैसे होगा कोई बंदूक चलाएगा, कोई गोली चलाएगा, कोई पत्थर चलाएगा, उसी प्रकार से कोई कंप्यूटर भी चलाएगा। कंप्यूटर चला क्या डाटा एंट्री चाहिए भाई, कितना एयरफोर्स आया, कितना गया, कितना मरा, कितना क्या हो गया, किसको क्या हो रहा, डाटा एंट्री तो चाहिए ही, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है भारतीय रेल। भारतीय रेल में आप कर सकते हैं बिंदास। आप भारतीय रेल तो एकदम छोटा मोटा मान लेते जॉब है, लेकिन उसमें बढ़िया का जिसको एक बार हो गया ना भारतीय रेल में, जिंदगी उसको समझ जाएगा भारतीय रेल। अगला समझते हैं RRB ग्रुप डी, यही भारतीय रेलवे का है, लेकिन इसका ग्रुप भी अलग होगा, ठीक है रेलवे का, लेकिन क्या ये अलग है, भारतीय रेल अलग है, ठीक है। मतलब दोनों है रेलवे का, लेकिन क्या ये भारतीय रेल इसमें सभी लोग आ जाता है, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी। इसमें सिर्फ और सिर्फ RRB ग्रुप डी, यानी कि RRB मतलब RRB का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि इसके तहत आप ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप ए, सी ऐसे करके भर सकते हैं, ठीक है। वो होता है। अगला आता है RPF कांस्टेबल। RPF कांस्टेबल, RPF मतलब समझते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मतलब होता है RPF, यानी कि जैसे इंडियन आर्मी हो ना, उसी प्रकार से ये भी होता है इन क्या RPF कांस्टेबल। RPF में भी लगभग साल अंदर 45 से 46 हजार महीना दिया जाता है, कोई कम नहीं दिया जाता है इसमें भी, लेकिन इसमें भी 400 का नौकरी है, ठीक है। अगला समझते हैं SSC MTS। अब SSC के पहले सबसे पहले समझते फुल फॉर्म होता है क्या, SSC का मतलब क्या होता है। तो SSC देखिए, SSC का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कम्बिनेशन, मतलब कि आज स्टाफ को सिलेक्शन करेगा कम्बिनेशन के द्वारा, ठीक है ना। यानी जो अच्छा काम करेगा उसको अलग कैटेगरी में, जो खराब काम करेगा उसको अलग। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के अब बात करते हैं, एक क्लास में
एक क्लास से क्या होता है, कोई स्टूडेंट बढ़िया पढ़ने होता है, कोई स्टूडेंट खराब पढ़ने होता है। तो क्या होता है, कोई नियम बना देता है इस कोचिंग में, जो मतलब बढ़िया विद्यार्थी को एक सर पढ़ाया जाएगा, खराब विद्यार्थी को अलग से एक क्लास और दिया जाता है, वो भी तेज होकर के आगे इसमें ट्रांसफर हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या, स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन है। आप MTS का फुल फॉर्म जानते हैं, तो MTS का मतलब होता है मल्टी क्या है, टास्किंग स्टाफ, ठीक है, टास्किंग मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, ये होता है। आप समझते हैं SSC तो समझिए, आप CHSL को समझते हैं। CHSL को होता क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये होता है 4, यानी कि क्या क्या चीज है, CHSL के, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ये वर्क कौन के लिए, 12th पास वाले के लिए, जॉब के लिए। आप आते हैं ग्रेजुएशन जो पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन पास करके आप बैठे हुए हैं, उससे निठल्ला से अच्छा कोई तैयारी कर ले, काम आएगा। सही देख लेगा, कौन कौन आता है, तो तो बैठ के चैटिंग करेगा, रील्स देखेगा, उसको भेजेगा, नहीं दादा उससे कुछ नहीं होने वाला, इसको कर लेगा तो अच्छा आएगा। चल देख, समझ जाता देखिए ग्रेजुएशन पास वाले के लिए तो सबसे पहले क्या लिखे, बैंकिंग का लिखे ना। सबसे पहले हमको पसीना निकल रहा है वीडियो बनाते रहा, तो छोटा सा रील्स पर देखते जा रहा है, कम से सीख ले, कुछ काम देगा। यानी बैंकिंग का, उसके बाद SSC का, उसका केंद्रीय सचिवालय का, रेलवे का, ऐसे सॉर्टिंग ऑपरेट असिस्टेंट का, DEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और PA का, डाक सहायक, PA पर जैसे डाक सहायक एक बड़ा पोस्ट रहेगा, नीचा पोस्ट। ग्रेजुएशन आप इसलिए नहीं पूरा समझाए, वो अपने तेज होता है, क्योंकि सब पास रहता है, इसलिए वो अपने तेज होता है, इसलिए हम पूरा नहीं कंफर्म करेंगे। अपना जाके सर्च करेगा गूगल पे या मेरा यूट्यूब चैनल या लोगली एजुकेशन, उस पर आप जाके सर्च करोगे, ठीक है। और हमें सब चीज बता रहे हैं, तो क्या झाड़ बजाने के लिए बैठे, चल देखते हैं, चल जो बोले तुम्हारे भला के लिए बोलते हैं, इसीलिए बुरा मत मानना, ठीक है ना। चलो इतना समझ गए होंगे, तो आप लोग क्या करना, आपको एक काम देते हैं हमारे अपने तरफ से, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जितना हो सके जरूर करें, तब ना आगे चल के आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगले टॉपिक में बात करेंगे कि 12th पास करने के बाद हम कौन से कोर्स करें जिससे हमको अच्छे डिग्री, अच्छे पैसे, अच्छे जॉब मिल सके आगे चल के भविष्य में, ठीक है। इतना के लिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।